में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ जिसका कि एग्ज़ाम आपका 5 दिसंबर को है, प्री एग्ज़ाम, और आपके पास बचे हुए हैं बस 10 दिन। और इस 10 दिन में आप कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको कि पढ़ करके ईजिली आप 140 प्लस में अपना स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप सब अभी तक तो जितना भी कुछ पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब जो है इस बचे हुए 10 दिन में मुझे पता है आप सब शॉर्टकट की तरफ भाग रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हम पढ़ ले, किस किस टॉपिक को तैयार कर ले जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सारे पॉइंट यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप सबके लिए जो है वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप सबको बताई थी कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए, प्री क्वालिफाई करने के लिए, और मैंने आपको सारे बुक्स बता दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उन सारे बुक्स को पढ़ लिया होगा और जो है आप सब अपनी पूरी तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स अक्सर होते हैं जिसको कि आप एग्ज़ाम टाइम में इग्नोर कर देते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो ये 10 दिन है, इस 10 दिन में आप उन सारी चीज़ों को कवर करके ईजिली जो है अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन्हीं कुछ टॉपिक्स को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएस में आपके 140 क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 140 प्लस में अपने स्कोर लाने हैं, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये 140 करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अभी से भी जो 10 दिन में आप इन 10 कुछ जो टॉपिक्स है इस 10 दिन में पढ़ के 140 प्लस में आप ला सकते हैं अपने स्कोर को। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको हिंदी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 10 दिन आपके पास जो बचा हुआ है, जो आप 1 साल से हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप रिवीजन करते हैं तो ईजिली 60 में 60 आप हिंदी में कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ उसमें गलती हो, लेकिन 60 में 55 तो आपका कोई नहीं रोक सकता, और वैसे आपका टारगेट 60 में 60 होना चाहिए हिंदी का। तो अभी तक आपने जो भी बुक्स पढ़े होंगे, जो भी आपने पीएन पांडे या फिर और भी बहुत सारी बुक आती है हिंदी की, जो स्टैंडर्ड बुक्स जिससे आपने तैयारी करी होगी, उसके अलावा जो अभी लास्ट टाइम पे आपको देखने की ज़रूरत है वो है ये वाली बुक, जो कि आप सब ने लिया भी होगा। ये घटना चक्र की जो हिंदी की बुक है आप ये देख रहे हैं। इस बुक को आपको पूरा कंप्लीट, इतनी पतली सी बुक है, इस 10 दिन में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जितने भी अभी तक एग्जाम्स हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस हैं और घुमा फिरा करके वैसे ही हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इससे जो है हिंदी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके 60 पे 60 तो हिंदी हो ही जाएंगे। 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से आप हिंदी तैयार कर लेंगे, है ना। 60 आपने यहाँ से कर लिया। अब बचे आपके 80 नंबर, 80 क्वेश्चंस, जो कि 80 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। और 80 क्वेश्चंस आप कहाँ से, कौन कौन से पोर्शन से करेंगे, किस किस एरिया से करेंगे, इसी पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो 16 और 17 का पेपर हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इस सबको आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है हिस्ट्री से। तो इस 10 दिन में जो है एक सब्जेक्ट अगर आप कोई उठाना चाहते हैं, और पता है कि आप सब जितने भी तैयारी कर रहे होंगे, आप सब ने स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ ही लिया होगा, अभी तक हिस्ट्री आप पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप देखेंगे तो हिस्ट्री से सिर्फ हिस्ट्री से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से भी ज़्यादा जो होते हैं क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 20 क्वेश्चंस आप हिस्ट्री के तैयार कर लेंगे। और जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, कुछ भी नया आपको कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ा है बस उसको आप रिवाइज कीजिए। और जहाँ से भी जो भी आपके सोर्स रहे हैं इस पिछले 6 महीने में जो आप तैयारी की है, या 1 साल में जो आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ा, घटना चक्र से पढ़ा, उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप किसी मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के चलना अभी चाह रहे हैं, तो आप हिस्ट्री को साथ में ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स है छोटे छोटे जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे हिस्ट्री की बात, जहाँ से आप 20 क्वेश्चंस 20 नंबर का तैयार कर सकते हैं। अब आपको एक सब्जेक्ट बता दें जहाँ से कि 20 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं, 20 नंबर वहाँ से हो जाएंगे, वो है आपका यूपी स्पेशल। ये वाला जो टॉपिक है यूपी स्पेशल, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपने ये वाली बुक तो ले ही ली होगी, मैं आपको ये सारे बुक्स पहले ही बता चुकी थी। ये जो है घटना चक्र की उत्तर प्रदेश की ये बुक, देखिए ये न्यू आ गई है मार्केट में 21-22 की, और इसमें सितंबर तक जो है अपडेटेड है। तो आप इस बुक से जो है यूपी स्पेशल तैयार कर लेंगे, तो 20 नंबर आपकी हिस्ट्री से हो जाएंगे, 20 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे, तो हो गए 40 नंबर।
पर, है ना। तो यूपी स्पेशल आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जितने टाइम है, अगर आपने अभी तक यूपी स्पेशल नहीं किया है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने की आदत है तो इस बुक को आप 4 से 5 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ से आप कर लीजिए इसको तैयार। अब बात कर लेते हैं अगला जो है आपको कौन से टॉपिक को ध्यान देना है इस 10 दिन में। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है करंट का। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि करंट से जो है 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर भी आप मान के चलिए कि 20 आप यहाँ से करंट के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लास्ट 3 मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण या फिर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, वो जो आपका लास्ट 3 मंथ का है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 80% जो करंट अफेयर्स है वहाँ से हो जाएंगे। और उसके अलावा आप पिछले 3 मंथ का और कर लीजिए तो आपका यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएंगे। तो ये टोटल हो गए 60 क्वेश्चंस आपके तैयार। अब आपको देखना है कि 20 क्वेश्चंस आप कहाँ से करेंगे। तो आपके 80 क्वेश्चंस जीएस के हो जाएंगे और 60 क्वेश्चंस हिंदी के, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप 20 क्वेश्चंस के लिए जो है अगला आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 टॉपिक से आप तैयार कर लेंगे। वो है आपका सेंसस और एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, एग्रीकल्चर के जो करंट डेटा है वो आपको ज़्यादा किसी और दूसरे बुक्स को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई स्पेशल बुक पढ़े एग्रीकल्चर के लिए। अगर आपने ये वाली बुक ली होगी, घटना चक्र की, ये इकोनॉमी की बुक, तो यहाँ भी आपको एग्रीकल्चर के डेटा मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस करंट डेटा आप एग्रीकल्चर के तैयार कर लीजिए और कुछ जो टर्म्स होते हैं जैसे खरीफ, रबी, ये सारी चीज़ों से आप चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और इसके अलावा सेंसस से 5-6 क्वेश्चंस आते ही हैं, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन से। तो सेंसस भी आपका यहाँ से हो जाएगा। इसमें सेंसस के भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पहले की वीडियोज अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि इस बुक से कवर करना है। ये जो है आपका लास्ट कह सकते हैं, जो लास्ट मिनट टिप्स होता है, बस वो यहाँ पे इस वीडियो में वो है। मैं आपको ये सारे बुक्स पढ़ने के लिए पहले से बता चुकी हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्बनाइजेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा। तो इस वाले बुक में आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। तो 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, है ना। 60 तो मैं पहले बता चुकी हूँ, 10 हो गए, 70 हो गए। और 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर जो है आपको कहाँ से करने हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बस कुछ नहीं, आप कर लीजिए रीजनिंग के टॉपिक्स। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 10 आपके यहाँ से होंगे, हो गए 140। अब उसके अलावा भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, मान लेते हैं कि आप इस 140 में से नहीं कर पाते हैं ये सारे, आप बस 120 या 130 कर पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। आर्टिकल, शेड्यूल, जो भी चीज़ें हैं आपको याद ही होगा, वहाँ से आप पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। और देखा जाए तो फिर ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। जो कुछ भी आप मैप वगैरह पे अगर आपका कमांड है तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इस सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए ईजिली। आपके जो है यहाँ पर आप 140 प्लस तो कर ही लेंगे, अभी भी आपके पास टाइम है। इस 10 दिन में कुछ नहीं, आप डेली जो है इन सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, आपके आराम से इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने अभी तक जो है क्या क्या तैयार कर लिया है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है एग्जाम को लेकर के, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो यूजफुल लगा या नहीं लगा। और ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सारे बुक्स को आप फॉलो करते रहिएगा। और यूपी स्पेशल पे तो बिल्कुल भी ना भूलें। यूपी स्पेशल के लिए जो मैंने आपको ये वाला बुक बताया अभी, घटना चक्र वाला, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यह सितंबर तक अपडेटेड है। अगर आपने नहीं लिया है तो थोड़ा टाइम निकालिए, मार्केट से जाके ये वाली बुक ले आइए और इसको आप पूरा पढ़ जाइए। यहाँ पे आपको जो यूपी के हैं करेंट के डेटा या फिर यूपी का सेंसस, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जितने भी आर्ट एंड कल्चर यूपी के, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूपी स्पेशल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 20 नंबर तो हो ही जाएंगे। तो आपको देखना है यहाँ पे अभी जो है इस 10 दिन में कि क्या ऐसे कौन कौन से एरिया से हम पढ़ाई कर ले जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।